अच्छा, ये पहली लाइन जब हमने लगाई ना तो इसको ये वाला पीस पहले यहाँ लगा था, तो यहाँ से हटा के ना हम आगे चला। कितना खूबसूरत फिनिशिंग से हमने काम किया है। आप देखें, इस टाइल्स के ऊपर मैंने फट्टी रखी, इस पीस के ऊपर मैंने फट्टी रखी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लगाने वाले हैं फर्श की टाइल, वो भी बॉन्ड से। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो नए मिस्त्री है ना, जिनको नहीं पता बॉन्ड से टाइल किस तरह लगाई जाती है, फोकस कहां से किया जाता है, और अगर आप एक घर में पहला कमरा लगा रहे हैं तो उसका आपने लेवल कहां से लेना है, लाइन कहां से लेनी है कि आपके पूरे घर में उसकी लाइन मिल सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया ना, फिर आप मुझसे पूछते ही रह जाएंगे कि हमने फर्श पे टाइल्स लगानी है, वो भी बॉन्ड से टाइल्स लगानी है, तो कहां से लेवल है और कैसे लगाएं। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। 30 से 35 साल मुझे हो गए काम करते हुए। इस वीडियो में वो हर बात आपको बताऊंगा जिस बात की आपको जरूरत है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो बंदा नया मिस्त्री बनना चाहता है ना, तो वो मेरे चैनल के थ्रू मिस्त्री बन सके। ज्यादा वक्त आपसे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के बिल्कुल आपने साथ रहना है। अब आप देखें इसका डिजाइन कितना खूबसूरत बना है, जरा सोचें और गौर से देखें। इस टाइल्स का डिजाइन ऐसे आया, इसका इधर आया, उसका इधर आया, उसका इधर, यानी कि एक बीच में फूल भी बन रहा है और इसका डिजाइन भी बड़ा वीआईपी बन रहा है। ना आपको दुकानदार बताते हैं, ना मालिकों को पता होता है, ना मिस्त्रियों को पता होता है, क्योंकि हमारा एक काम है, हम जब भी काम कहीं पे भी करते हैं ना, पहले फर्श पे टाइलें रखते हैं, उसको चेक करते हैं, मालिक को दिखाते हैं, उसके बाद हम उस काम को शुरू करते हैं। अपनी मर्जी हम बिल्कुल ही नहीं करते। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हमने लगानी है ये वाली दीवार। इस दीवार के साथ हमारी लाइन क्लियर आएगी बाहर तक, वहां तक गली से। अगर कोई आदमी वहां गली से आ रहा होगा ना, तो उसको ऐसा लगे कि एक जैसी लाइन, पूरा सीधा हमारा कमरा, लाइनें क्लियर हो। तो हमने क्या किया कि ये दीवारें हमारी, यहाँ पे हमने एक टाइल्स रखी, उसके साथ हमने स्पेसर लगा के दूसरी टाइल्स रखी, क्योंकि ये हिस्सा हमारा फासला है बड़ा। तो हम यहाँ से डोरी पकड़ेंगे और डोरी को चेक करेंगे बाहर तक कि क्या जो हमारी लाइन है वो सीधी आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप देखें, 47 इंच 3 सूत पे मैंने यहाँ किल ठोक ली। इस किल के साथ मैं डोरी पकड़ूंगा और आगे वाली जो टाइल है ना, वहां पे भी मैं एक किल ठोक के ना डोरी बांध लूंगा। जो आखिरी मेरी टाइल है, वो जो आखिरी नजर आ रही है। अच्छा, अब देखें, ये डोरी हमने बांधी, ये डोरी बंधी है। इस फट्टी को हम डोरी के साथ मिला लेंगे। फट्टी को हमने डोरी के साथ मिला ली और इस टाइल्स को हमने फट्टी के साथ मिला लेना है। पहला पीस आप समझे, क्योंकि हमने क्या करना है, हमारी जो कटिंग है ना, वो दरवाजे के साथ नहीं आएगी, कटिंग हमारी जाएगी पीछे उस वाली दीवार में। और ये वाली दीवार क्योंकि हमारी क्लियर है, क्योंकि हमारी गली है, तो सामने से हमारी साबो टाइलें आएंगी, इसकी कटिंग उधर जाएगी। लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमने गली के हिसाब से चलना है। और दरवाजा इसका सेंटर में दिया हुआ, अगर ये किसी कोने में होता ना, अगर ये इस कोने में होता तो सही था, क्योंकि दरवाजे के सामने कटिंग नहीं आनी चाहिए। अब हमने ये फट्टी लगाई, अब हमने देखना है इसका गुनिया। ये लाइन तो हमारी क्लियर आ गई, आपको हमने दिखाया, डोरी भी हमने बांध दी। तो गुनिया कैसे देखना है, इस टाइल्स को हमने इस पट्टी के साथ मिलाया, इस पट्टी को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद हम रखेंगे इस टाइल के साथ, यूं मिलाएंगे। फिर पहले हमने ऐसे मिलाया, अब ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे हमने इस पट्टी के साथ फट्टी रख दी, टाइल्स के साथ हमने फट्टी रख दी। तो अब हम क्या करेंगे, टाइल को नाप लेंगे। तो हमारी टाइल की जो पैमाइश है ना, वो 23 इंच 5 सूत है। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या हमारी पैमाइश कितनी आ रही है। यहाँ पे 23 आ रही है, यानी कि ये आधा इंच ये टाइल्स यहाँ से कट जाएगी, कोई मसला नहीं है, झरी नहीं आनी चाहिए। अगर झरी आए तो फिर आपने उसको पीछे करना है। तो अब हम यहीं दोबारा फट्टी रखेंगे और यहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्श भी बहुत टेढ़ा है, तो हमने थोड़ा सा बॉन्ड ज्यादा रखना है। आपने जब टाइल्स लगानी हो ना बॉन्ड से, पहले आपने फर्श को चेक कर लेना है। आपने बॉन्ड रखना है आधी इंच से 3 सूत, इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो भी आप भाइयों के लिए मसला है। हाँ, तो जनाब, पहली टाइल के लिए हम बॉन्ड बिछा लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा रख के, क्योंकि हमारा जो फर्श है ना, वो है टेढ़ा। बहुत ज्यादा ही नहीं लगा देना, आपने मार्जिन देख के लगाना है। इतना लगाना है कि आपको अंदाजा हो कि ना बॉन्ड हमारा ज्यादा है और ना हम कहीं जाके फंसे। ये दांतों वाला गरमाला है, इसको हम ऐसे मार लेंगे। जो हमारी टाइल है ना, उसके पीछे भी हम बॉन्ड लगाएंगे। हमने वहां पे बॉन्ड लगाया, तो टाइल के ऊपर भी हम बॉन्ड लगा लेंगे, क्योंकि ये जाके नीचे फर्श पे ग्रिप कर जाए। अगर हम एक तरफ एक चीज पे लगाएंगे ना, तो सही पकड़ नहीं रहेगी बॉन्ड की। फट्टी को हम कर लेते हैं साफ, क्योंकि फट्टी के ऊपर अगर बॉन्ड होगा ना, तो आपकी टाइल्स इस फट्टी के साथ सही चिपक के लगेगी नहीं। इसको हमने साफ कर लिया, तो टाइल्स हम उठा लेते हैं। टाइल्स को भी हम साफ कर लेंगे, ये वाली साइड जो हमारी फट्टी की तरफ जा रही है, ऐसे ये वाली साइड जा रही है फट्टी की तरफ। तो
तो इसको भी हमने साफ कर लिया और इसको रख लेते हैं और इसको ठोक लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टाइल्स का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर बॉन्ड लगाया और इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। कितने फासले पे? कि जितने फासले की मेरी फट्टी है, क्योंकि फट्टी मेरी 6 फीट की है, तो मैंने 6 फीट के फासले पे एक लगा दिया टुकड़ा। आप देखें, इस टाइल्स के ऊपर मैंने फट्टी रखी, इस पीस के ऊपर मैंने फट्टी रखी, तो मेरी फट्टी बिल्कुल सीधी आ रही है, यानी कि मेरी टाइल्स बिल्कुल सही लगी है। अब मुझे यकीन है कि मैं आगे जाकर कहीं फंसूंगा नहीं। अब हमने ऐसे फट्टी मिलाई थी स्टे के साथ, इसी तरह हमने एक ठिया वो लगाया है, तो ऐसे भी हमने फट्टी मार ली, तो हमारी टाइल दोनों तरफ सीधी आ रही, तो इसका मतलब है अब इंशाल्लाह हमारी लाइन सीधी चलेगी। अब देखो, इस टाइल्स के ऊपर मैंने बॉन्ड लगाया, जहां मुझे टाइल्स लगानी है यहाँ पे भी मैंने बॉन्ड लगाया। तो अब हम इस टाइल को लगा लेंगे, लेकिन इसका डिजाइन मिला के, क्योंकि हमारा ये जो डिजाइन है ना, हम डिजाइन मिलाते हुए जाएंगे। तो इसको हम रख लेंगे इसके साथ। हाँ तो जनाब, हमने उस पीस को लगाया, दूसरा पीस लगाया, जो हमने ये पीस लगाया था ना, इसके साथ हमने ये फट्टी मिलानी है। ऐसे इस तरह हम मिलाते हुए जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा कमरा सीधा होता हुआ जाएगा। तो ये वाला पीस पहले यहाँ लगा था, तो यहाँ से हटा के ना हम आगे लगा देंगे, क्योंकि फिर हमने फट्टी आगे भी मिलानी है। अच्छा, पहले हमने 2 पीस पे फट्टी रखी थी, अब हमने तीसरा पीस लगाया, तो इसके ऊपर भी हम फट्टी चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारी फट्टी सही आ रही कि नहीं आ रही। देखें, बिल्कुल ही सेट आ रही है। तो अब हमने आगे वाला जो पीस लगाया ना, इस फट्टी को आगे करेंगे और इस वाली टाइल के साथ मिलाएंगे कि क्या ये हमारी टाइल सीधी जा रही है कि नहीं जा रही। देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही सीधी जा रही है। अच्छा, ये पहली लाइन जब हमने लगाई ना, तो इसको फट्टी के साथ ऐसे भी हमने मिलाना है, ऐसे भी मिलाना है, ऐसे भी मिलाना है, हर तरफ मिलाना है, क्योंकि अगर आप हर तरफ मिलाते जाएंगे ना, तो पहली लाइन तो आपके लिए मुश्किल है, उसके बाद हलवा है, बिल्कुल सीधा, कोई मसला नहीं, आराम से टाइल्स लगेगी। हाँ तो मेरे प्यारे व्यूअर, इन टाइलों को हमने लगा लिया, तो इसके साथ हमने अगला पीस लगाना है। वही प्रोसेस, आपने टाइल को बिल्कुल साफ कर लेना है और टाइल्स के ऊपर बॉन्ड लगाना है और इस डिजाइन को आपने मिलाना है। जैसे ये डिजाइन आ रहा है, तो इसका हम इस एक के बाद एक डिजाइन बनेगा, तो इसको भैया हम इस रोक पे लगाएंगे कि हमारा डिजाइन बन सके। बहुत ही वीआईपी किस्म का कमरा लगेगा, आप लोगों ने देखना जरूर है। इस टाइल में हम स्पेसर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 mm का, क्योंकि जो 2 mm का स्पेसर है ना, उससे आपकी टाइल में फर्क महसूस नहीं होता। 1 mm का स्पेसर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको टाइल्स में फर्क महसूस हो सकता है। अब मैंने चौथा पीस लगाया, उसके ऊपर भी फट्टी रखी। अगर कैमरामैन मेरा करीब से नीचे से आपको दिखाए ना, आप देखें बिल्कुल कोई गैप ही नहीं है, और इधर मैंने इसके ऊपर मिलाया हुआ है। अब आपने यही प्रोसेस करना है। मैंने आपको चाल बना के दे दी है कि आप कहेंगे बार बार फट्टी दिखा रहा है, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप कमरा लगाते हैं जरूरी है, आप 1-2 टाइलों के ऊपर फट्टी रख लेंगे, चाल सीधी कर लेंगे, फिर आपका काम गोली की तरह चलेगा। अच्छा व्यूअर, अब हमारी दूसरी लाइन भी लग गई है, तो इसके ऊपर हमने फट्टी रखी। अच्छा, आप भाइयों के साथ पता है क्या मसला होता है, जब आप बाउंड से टाइल्स लगा रहे होते हैं ना, आपका एक कोना उठता चला जाता है हमेशा। वो जो कोना आपका उठता चला जाता है ना, उस पर आपने पता क्या करना होता है, उसी कोने को दबाते हुए, जैसे आप फट्टी रखेंगे आपको लगे कि ये वाला कोना उठ रहा है, तो आप जैसे जैसे लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हर लाइन का उसी कोने को दबाते हुए जाए, तो आपका वो बैलेंस में आ जाएगा। हमारा तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो टाइल्स लगाई है हमने पहले से ही सेटिंग कर ली है, इसीलिए हमारी जो टाइल्स है वो बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। इसकी भी कटिंग कर ली और इसको भी लगा लिया। देखें माशाल्लाह, हमारी जो फर्श है 2 लाइनें जैसे हमने लगाई हैं बिल्कुल प्रॉपर सीधी हैं। क्यों सीधी हैं? कि हमने वो ठिया लगाया था। अब आगे की टाइलें लगाते हैं, जो इसमें फल्ट आते हैं ना, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। अब ये वाला कोना ना हमारा बैठ गया था, तो हमने क्या किया, करंडी से ऐसे इसके नीचे बॉन्ड लगा लिया। अब जब फर्श की टाइल्स लगा रहे हो ना, तो बॉन्ड थोड़ा सख्त रखा करें, पानी की तरह ना रख दिया करें जहाँ नीचे मोज़ेक हो। अगर आपका ताजा कच्चा नीचे किया हुआ है, फिर तो आप नरम बॉन्ड रखें, कोई मसला नहीं। अगर आपका इस तरह का मोज़ेक है, तो आपने बॉन्ड सख्त रखना होता है, नरम नहीं रखना होता। अच्छा, एक चीज देखें, इस पे मैंने फट्टी रखी, ये फट्टी में आया, ये वाला मेरा कोना डाउन है। देखें, ये वाली टाइल हमारी फट्टी में आ रही है बिल्कुल, देखें, और ये वाला कोना डाउन है। क्यों डाउन है? कि इस पे तवज्जो नहीं दी, फट्टी नहीं रखी, तो ये वाला जब कोना हम ठोकते हुए आए, तो ये साइड दबती हुई चली गई। अगर इसके ऊपर हम फट्टी रखते हुए आते ना, तो ये साइड दबती नहीं, बराबर जाती, क्योंकि अब ये दबने लग गई है। अब मैं इस टाइल्स को ऐसा ऐसा उठाऊंगा और फट्टी में बराबर करूंगा। आप लोग कहते हो ना कि हमारा एक कोना उठता चला जाता है, वो इसी वजह से उठता है, क्योंकि आप लोग तवज्जो नहीं देते हो। जब एक कोना हल्का सा उठता है, उसका अगला कोना उठता रहता है, तो आप लोग तवज्जो करोगे ना, तो कोना टाइल्स का कभी नहीं उठेगा और टाइल भी आपकी प्रॉपर चलेगी। ये स्पेशली मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाला सीन किया है कि आप समझ सको। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा उठा दूंगा इस टाइल्स को।
ऐसे उठा के ना इसके बराबर कर लूँगा इसी तरह, और थोड़ा सा इसको ठोक लूँगा, बराबर कर दूंगा। इसी तरह आगे जाके मेरी टाइलें बिल्कुल सीधी आ जाएंगी, ऐसे भी फट्टी में आ जाएंगी और ऐसे भी फट्टी में आ जाएंगी। फाइनली व्यूअर हमारा कमरा तैयार हो गया है। आप देखें हमारी फिनिशिंग देखें, ना कहीं आपको कहीं लाइन आउट नजर आएगी, ना कोई टाइल आपको ऊपर नीचे नजर आएगी। हालांकि ये हम टाइल हमने ये लगाई भी बॉन्ड से, जब बॉन्ड से टाइल लगाई जाती है तो उसके कोने अनबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने कमरे में बॉन्ड से टाइल्स लगानी हो, कमरा भी आपका टेढ़ा है, तो आप किस तरह लगा सकते हैं। और इसके डिजाइन देखें, हमने हर तरफ डिजाइन भी मिला दिए। हालांकि इस टाइल्स में लोग डिजाइन मैच नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका देखें कितने वीआईपी की, अगर को और करते हैं ना आप टाइल्स में, तो देखें कैसा वीआईपी किस्म का डिजाइन बन गया। अब इस टाइम हम मौजूद हैं कराची बलोच पुल पे। बलोच पुल वाले हमसे ऑनलाइन काम करा सकते हैं।